कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे चेक रेंज की। चेक रेंज को कैसे पेमेंट एंट्रीज में यूज करना चाहिए और जिसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा चेक नंबर्स डालने में। आप लोग चेक नंबर आराम से बड़े डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग को आना चाहिए इस तरीके को यूज करना। दूसरा, आप लोग को यह भी पता रहेगा कि जब चेक नंबर आप डालते हैं तो उसमें फेवरिंग नेम का इस्तेमाल भी आप लोग को करना आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, उसे क्या कहते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है फेवरिंग नेम का, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका कोई चेक है और वो कैंसिल हो जाता है तो उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप टैली के अंदर, जिससे कि आपका उसका इंपैक्ट अगली एंट्री पर पड़े और आप उसे अगली एंट्री में एडजस्ट कर पाए। और कोई चेक अगर आपका कैंसिल हुआ है तो वो चेक आपका वहां से गायब हो जाए और वो चेक नंबर की अगला जो नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली आप पिकअप कर ले। तो दोस्तों, ये ट्रिक भी आज इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं और मैं इसे कंप्लीट बताने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा ये पूरा ज्ञान। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये कंपनी, इसमें मैंने जो लास्ट क्लास में मैंने करा था वो ये डिटेल्स चढ़ाई थी। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। उसके बाद आज मैं यूज करने वाला हूँ इस पॉइंट को। दोस्तों, ये है बड़ा कमाल का पॉइंट और ये है सैलरी पेड करना एम्प्लॉयज को, जो कि है कंपनी के अंदर। अब हमें क्या करना है, सैलरी पे करनी है 70,000 रुपए और SBI बैंक के थ्रू पे करनी है। अब आप देख सकते हैं इस एंट्री को करने के लिए आपको क्या अमेजिंग फीचर मिलेगा। चलिए देखते हैं फिर से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद जैसे ही आप पेमेंट एंट्री पर आएंगे और पेमेंट में आपको पेमेंट करनी है किस चीज की, यहां पर जो एक्सपेंस है वो है सैलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सपेंस का नाम और पार्टी का नाम दोनों ही गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो डालनी है डेट। F2 से डेट डालने के बाद आप बताइए 1 मई, और यहां पर डेबिट करना होगा आपको सैलरी अकाउंट, जो कि यहां पर अभी बना नहीं है। तो आप ऑल्ट सी करिए, यहां पर ले लीजिए सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट आपका एक इनडायरेक्ट खर्चा है क्योंकि बिजनेस का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। और कंट्रोल A करके मैंने कर दिया इसे एक्सेप्ट। अब आप दोस्तों ये देखिए कि इसका टोटल अमाउंट कितना है, और टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं ये भी 70,000 रुपए ही है और 70,000 रुपए आप यहां पे दे दीजिए। अब एंटर करने के बाद यहां पर आपको करना है बैंक को क्रेडिट, और बैंक को क्रेडिट करते ही आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक पॉइंट, जैसे ही मैं SBI बैंक को करूंगा क्रेडिट और आप देख सकते हैं अमाउंट आ चुका है, एंड देन प्रेस करेंगे एंटर। जैसे ही प्रेस करेंगे एंटर, आप देखिए यहां पर चेक की डिटेल्स अपने आप ही आ चुकी हैं। यहां पर चेक नंबर 180501 अपने आप ही इसने पिकअप कर लिया, जो कि हमारा पहला चेक है और जो कि अलॉट होगा कृष्ण जैन को। तो यहां पर आप लोगों को F12 प्रेस करना होगा और F12 प्रेस करके आपको फेवरिंग नेम का फीचर ऑन करना होगा, क्योंकि आपको फेवरिंग नेम चाहिए। तो यहां पर आप फेवरिंग नेम का फीचर भी ऑन करिए और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करिए। और एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको बताना होगा कि पहला चेक आपका कितने अमाउंट का है। तो यहां पर हम लोग पहले चेक बता देंगे कि भाई हमारा जो पहला चेक है वो 14,000 रुपीज का है, और ये चेक किसके नाम से कटा है यहां पर हम लोग बता देते हैं इसका नाम, जैसे कि कृष्ण जैन के नाम से ये चेक कटा है। उसके बाद दूसरा चेक जो अमाउंट है वो है 20,000 रुपए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा चेक नंबर अपने आप ही पिकअप हो चुका है। साथ में आपको फेवरिंग नेम बताना है जो कि है मीनाक्षी। आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का फीचर है ये, और आपने अगर इसे यूज किया तो आपको काफी बेनिफिट मिल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस फीचर को ऑन कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहां पर हम डाल रहे हैं और एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं अमाउंट को वो ऑटोमेटिकली बायफ्रिकेट कर रहा है और आपको यहां पर दिखाई दे रहा है मैजिक। अब देखिए ऑटोमेटिकली चेक नंबर अपने आप ही आ रहे हैं, सिर्फ मुझे क्या करना है, फेवरिंग नेम देना है और किसके फेवर में चेक कटा है ये बस बताना है। और दोस्तों जैसे ही मैं ये बता दूंगा मेरा यहां पर काम जो है फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई मेरी एक पेमेंट की एंट्री, जिसका इस्तेमाल मैंने उस चेक नंबर के थ्रू किया। अब दोस्तों एंटर करने के बाद आप कर देंगे इसे एक्सेप्ट, और अब चलते हैं अगली एंट्री पर। दोस्तों आप देख सकते हैं अगली एंट्री में आपको करना है पेड वेजेस।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, वेजेस पे करना है वर्कर को और 15,000 रुपए करना है जो कि कैश में है। तो बहुत सिंपल सी एंट्री है। यहां पर आपको वेजेस का लेजर चाहिए और वेजेस का लेजर अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑल्ट सी करके वेजेस का लेजर क्रिएट करिए। और ये एक डायरेक्ट खर्चा है क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके प्रोडक्शन से पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर आप ये खर्चा नहीं करते हैं तो आपका प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। तो एक डायरेक्ट खर्चा है बिजनेस के लिए और कंट्रोल लेकर के इसे एक्सेप्ट कर दीजिए और बताइए अमाउंट कितना है, 15,000 रुपए। उसके बाद आप बताइए यहाँ पर कैश का जो अमाउंट है वो आपका कम हो जाएगा। तो यहां पर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और एंटर करने के बाद इसे कर दीजिए एक्सेप्ट। दोस्तों ये भी एंट्री हमारी हो चुकी है। अब दोस्तों अगली एंट्री पर आते हैं जो कि है टेलीफोन एक्सपेंस पे करने की और साथ में रिपेयर एक्सपेंस पे करने की। तो दोस्तों ये दोनों एंट्री एक साथ हम लोग को करनी है एक ही एंट्री में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस एंट्री को। सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं तारीख। तो तारीख इस बार 2/5 हो चुकी है तो 2/5 मैंने यहां पे तारीख डाल दी है। उसके बाद अब पेमेंट करनी है टेलीफोन एक्सपेंसेस की। तो डेबिट करेंगे हम लोग टेलीफोन एक्सपेंसेस को। यहां पर टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बाद हम लोग यहां पर क्या लेंगे, हम लोग यहां पर लेंगे क्योंकि एक इनडायरेक्ट खर्चा है बिजनेस के लिए और इसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा किससे, प्रोडक्शन से। तो यहां पर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताएंगे कितने अमाउंट से है, तो यहां पर 4570 है। डेबिट बताएंगे एक और एंट्री, यानी यहां पर आपको बताना होगा डेबिट में रिपेयर एक्सपेंस। तो रिपेयर एक्सपेंस भी आपका एक इनडायरेक्ट खर्चा है जो कि आपका बिजनेस का प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये भी आपने बता दिया 1290 रुपए। और जब आप एंटर करेंगे आपको यहां पर बताना पड़ेगा बैंक का नाम। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो चेक नंबर आपको आ रहे हैं वो 170801 आ रहे हैं। तो 170801 और 170802 ये दोनों सीरीज आपकी SBI बैंक की नहीं थी, ये दोनों सीरीज आपकी HDFC बैंक की थी। तो आपको यहां पर चेक जो पिकअप करना होगा, पेमेंट करनी होगी HDFC करंट अकाउंट से। तो यहां पर आप देख सकते हैं HDFC करंट अकाउंट से आप लोग पेमेंट कर रहे हैं चेक से और आप देख सकते हैं एक्सपेंस का नाम यहां पे लिख दिया गया है। और एंटर करने के बाद आप अमाउंट बताएंगे 4570। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं चेक नंबर अपने आप आ चुका है। उसके बाद आप एंटर करने के बाद दोबारा से जब एंटर करेंगे ये अमाउंट तो आपका 1290 सही है, चेक नंबर भी ठीक है, लेकिन जो एक्सपेंस है टेलीफोन वो टेलीफोन नहीं है। यहां पर आपको बैक स्पेस करना है और यहां चेंज कर दीजिए रिपेयर एक्सपेंस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका अमाउंट बिल्कुल सही तरीके से किया जा चुका है। एंट्री को करिए एक्सेप्ट और आपको मिलता है काफी सारा इसमें फायदा। दोस्तों इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद अब चलते हैं हम लोग अगली एंट्री पर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगली एंट्री है 11th नंबर एंट्री जिसमें बोला गया है कि 80% अमाउंट जो कि शक्ति गारमेंट एजेंसी को आपको पे करना है SBI बैंक से। अब ये शक्ति गारमेंट कौन है ये आपको मैं बताना चाहूंगा। आपको याद होगा हमने प्रीवियस एंट्रीज कर रखी थी और प्रीवियस एंट्री में शक्ति गारमेंट एक परचेज वाली पार्टी है जिससे मैंने कुछ सामान खरीदा था। आप देख सकते हैं ये है वो परचेज जो मैंने शक्ति गारमेंट से किया था। ये हमारी सेकेंड वीडियो थी जिसमें आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। सेकेंड वीडियो में हमने शक्ति गारमेंट को एक परचेज एंट्री की थी और अब उस शक्ति गारमेंट को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पूरे अमाउंट की पेमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ 80% अमाउंट की पेमेंट यहां पर कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं 80% अमाउंट की। और अब देखिए दोस्तों चेक नंबर भी यहां पर मेंशन है जो कि है 180506। तो चलिए शक्ति गारमेंट को पे करना है हमें 80% अमाउंट, तो उसके लिए हम लोग को पेमेंट एंट्री पर चलना पड़ेगा और यहां पर तारीख तो वही है 2/5 और यहां पर शक्ति गारमेंट को कर दीजिए डेबिट। और डेबिट करने के बाद आप देख सकते हैं शक्ति गारमेंट का जो अमाउंट आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है वो है 624835। अगर आपको यहां पे बताना है कि अमाउंट कितना है तो यहां पे प्रेस करिए Ctrl+N और Ctrl+N करने के बाद आप यहां पे बताइए 624835 इनटू प्रेस करिए कितना 80%। तो यहां पर आप जैसे ही 80% करेंगे आप देखें 499868 यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा 499868 का। तो आप यहां पे कर दीजिए 499868 एंटर करते हैं और ये पूछेगा आपसे कि आप ये जो पेमेंट करना चाहते हैं किसी बिल के अगेंस्ट में करना चाहते हैं। बिल्कुल हमने बिल बनाया था और अगेंस्ट बिल और ये बिल बना हुआ था। आप देख सकते हैं इस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप पेमेंट सिर्फ 4,99,868 रुपए की कर रहे हैं। और यहां पर आप एंटर करिए और पेमेंट किस मोड से कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि ये चेक नंबर आपको SBI का दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मोड ऑफ पेमेंट आपका यूज होगा SBI बैंक और एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख रहे हैं यहां पर कुछ फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है कि आपके SBI में पेमेंट ही नहीं है, लेकिन आपने पेमेंट कर दी है। कोई बात नहीं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करेंगे,
अब जो अगली एंट्री आ रही है उसमें आप देखेंगे एक पॉइंट। दोस्तों ये पेमेंट मैंने कर दी है, लेकिन अगली एंट्री आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की, और उस एंट्री में आप लोग डिपॉजिट कर रहे हैं एसबीआई बैंक के अंदर कुछ पैसा, और जैसे ही एसबीआई बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे उसका बैलेंस वापस से सही हो जाएगा। तो F4 से कॉन्ट्रा एंट्री करनी है हम लोग को डिपॉजिट करने के लिए। कॉन्ट्रा एंट्री करने की डेट आपको बतानी होगी, वो है 2/5, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कैश से पैसा निकालना है कितना, 7,35,000 रुपए, और जैसे ही 7,35,000 रुपए निकालेंगे उसके बाद आप एसबीआई को डेबिट कर देंगे जिसमें आप लोग पैसा डाल रहे हैं। तो यहां पर आपको कोई डिटेल्स नहीं दी हुई है, आप एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अब आपका एसबीआई में बैलेंस आ चुका है। उसके बाद आइए देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री, और वो एंट्री है आपके पास एंट्री नंबर 13, जिसमें आप लोगों को करना है एक चेक कैंसिल। अब दोस्तों चेक कैंसिल करने की क्या एंट्री होती है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या है ये चेक कैंसिल, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं चेक कैंसिल कैसे किया जाता है। और उसके बाद आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, जब चेक कैंसिल होगा उसके बाद जैसे ही मैं पेमेंट एंट्री करूंगा मेरा चेक अपने आप ही नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा। यानी अभी अगर मैं 18,0507 को कैंसिल करूंगा तो यहां पर मुझे बोला भी गया कि रीजन क्या है, मैं इसे कैंसिल भी कर रहा हूं, और साथ ही मैं ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि अगर मैं इसका अगला पेमेंट करूं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो चेक नंबर है, यानी मैं अब इस एंट्री को करने वाला हूं, और इस एंट्री के साथ मैं आप लोगों को इस एंट्री की भी बात करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस एंट्री के साथ साथ मैं ये वाली एंट्री आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद ही चलते हैं देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, चेक को कैंसिल करना है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप जाइए बैंकिंग फीचर पर। बैंकिंग फीचर पर आने के बाद आप यहां पर जाइए चेक रजिस्टर पर, और चेक रजिस्टर पर जैसे ही आप आएंगे आपको कौन सा चेक कैंसिल करना है पहले ये बताइए। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास एसबीआई के 94 चेक्स अवेलेबल हैं अभी, और 6 चेक आपने काट दिए हैं, लेकिन आपके एचडीएफसी के 2 चेक कट चुके हैं और दोनों चेक आपने देख लिए। तो 100 चेक्स अवेलेबल हैं। इसमें से अगर आपका अगला चेक की बात करें तो जो चेक नंबर आपको यहां पे डिडक्ट हुआ है वो एसबीआई का, तो एसबीआई पर आइए और एंटर कीजिए, और दोबारा से एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं जितने भी चेक आपके कट चुके हैं वो सारे के सारे यहां पर शो हो रहे हैं, लेकिन अब आपको कोई एक चेक है जिसे कैंसिल करना है, वो है 18,0507 नंबर का चेक। तो आपको क्या करना है, उस चेक पर आना है, और चेक पर आने के बाद आप प्रेस कर दीजिए स्पेस बार। स्पेस बार से वो चेक हो जाएगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर ऑल्ट एस प्रेस करना है, और ऑल्ट एस प्रेस करते ही आपके सामने यहां पर पूछेगा कि आपको इसे क्या करना है, तो आप यहां पे बता दीजिए आपको इस चेक को करना है कैंसिल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैंसिल, वो आपसे पूछेगा कि आप किसे रीजन आप बताइए कि आप इस चेक को कैंसिल कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो क्यों का रीजन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका मिस्टेक हो गया है चेक में, इसलिए आप इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां पर आप बता दीजिए मिस्टेक इन द चेक, कि आपसे मिस्टेक हो गई है चेक में राइट करते समय। तो यहां पर चेक को आप बता सकते हैं, एंटर कीजिए, और अब आप देख सकते हैं वो चेक आपका कैंसिल हो चुका है। और अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो ये कि आप देख सकते हैं आपके कैंसिल चेक में एक चेक दिखाई दे रहा है, और अब आपके जो चेक है वो 93 हो चुके हैं। अब एक और चीज आप देखिए ध्यान से, वाउचर में चलते हैं, और वाउचर में अगर हम लोग अगली पेमेंट एंट्री करेंगे जो कि ऑफिस रेंट की है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑफिस रेंट की इस एंट्री से। तो अब पेमेंट एंट्री है तो F5 प्रेस करते हैं, और F5 प्रेस करने के बाद आप यहां पे डालिए तारीख जो कि है 31/5, और 31/5 को आपको ऑफिस रेंट पे करना है। तो यहां पर ऑफिस रेंट का कोई लेजर नहीं है, तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा ऑफिस रेंट जो कि है आपका एक इनडायरेक्ट खर्चा। और आप बताइए यहां पर कितने अमाउंट का खर्चा आप कर रहे हैं, जो कि है 23,000 रुपए का। और जैसे ही आप 23,000 बताएंगे उसके बाद आप एसबीआई का लेजर जैसे ही लेंगे और एंटर करने के बाद आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर 18,0508 नंबर का जो चेक है वो अपने आप ही शो हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक लेकिन बहुत कमाल की, आपका चेक नंबर अपने आप ही चेंज हो रहा है और आपको काफी सारा बेनिफिट यहीं पर मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं और आपको बताते हैं क्या बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को यहां पर आकर आप देख सकते हैं कि भाई बैलेंस शीट जो है अब मेरी आ रही है इतनी एंट्रीज करने के बाद ये। तो अब आप भी इस एंट्रीज को करके देखिए, और अगर आपकी बैलेंस शीट ये आती है तो खुश हो जाइए कि आपका आंसर मेरे आंसर्स के साथ मैच कर चुका है।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपकी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।